Good afternoon, guys. Good afternoon, sir. तिवारी साहब कहाँ जा रहे हो गाड़ी बैक करके? नहीं सर, यहाँ कुछ इंटरफेरेंस होता है, वो एको होता है। खुदकुशी करने जा रहा है सर, कह रहा है ये नहीं होगा, ये क्या टॉर्चर हो रखा है। वही कह रहा हूँ कि गाड़ी बैक और जिद लगा ली कि गाड़ी मारूंगा तो भी बैक करके मारूंगा, सीधे से नहीं मारनी। अरे नहीं, सामने बैठा हूँ मैं। चलो कोई बात, थोड़ा बहुत मजाक होता रहना चाहिए। चलो अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात पूछनी थी। ये खुद का जो मे बैच वाले हैं, इनका चार्ट वर्क का पूरा महीना खत्म हो गया। क्या कह रहे हो, मे का क्या खत्म हो गया सर? मतलब मे बैच वालों का चार्ट वर्क हो गया? नहीं सर, जब से गुरनानी सर ने छोड़ा है ना, तब से वो टाइम था जो हमारी स्पीड ड्रॉप हुई थी, तब से अब तक बस एक बार बाबा सर की क्लास थोड़ी सही गई थी, उसके बाद कुछ नहीं चल रहा था। जितना शुरू में किया उसके बाद बस वही है, उन्होंने थोड़ी समझाई थी फिश ट्रायंगल की। तो मतलब मई बैच वालों का पूरा चार्ट वर्क पेंडिंग है? पूरा नहीं सर, हमारे 4-5 टॉपिक पेंडिंग है सर। 4 एक टॉपिक जितना गुरनानी सर ने करा दिया, प्लस फिश ट्रायंगल हमने कर लिया इनके साथ। बाकी रेंडेवू, ब्लाइंड नेविगेशन, ये सब अभी बची हुई है थोड़ी। ओके, रॉनदेवू है वो, रॉनदेवू। ठीक है, ओके। तो मतलब वैसे आप लोगों के एग्जाम तो 5 अगस्त के आसपास ही होंगे, क्या ये बात सही है? सर कहाँ हो पाएगा 5 अगस्त पे सर, 16 जून हो चुकी है अपना सर। इतना सारा सिलेबस पड़ा है चार्ट वर्क का, प्लस हमारा तो अभी तो हम स्टैगर पे भी नहीं पहुंचे हैं वहाँ पे। प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार के मैंने देखे थे सर, सम्स आते हैं काफ़ी कि कौन कौन से बेल्ट के कौन से स्टार, वो भी हमारा कुछ नहीं हो रखा। मैं तो कल ना डिप्रेशन में आके वो बना रहा था कि भाई लिख लेता हूँ क्या क्या करना है, क्योंकि अभी तो समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं जब भी पेपर खोल रहा हूँ ना, उसमें से सर मेरे को लगा मेरे को 1 या 2 सम आते हैं, 3 महीने हो चुके हैं, और बाकी कुछ ही नहीं आता। अलग अलग टॉपिक के दिखते हैं सर। कोई बात नहीं। एक तो बात ये है कि जो स्टार वाले क्वेश्चंस की तूने बात करी है, वो सब चीज मैं कराऊंगा, ठीक है? पहली बात, दैट आई विल डू। रही बात चार्ट वर्क की, आई थिंक भाभा सर इज कमिंग नाउ फ्रॉम टुमारो, तो तुम्हारा जो चार्ट वर्क पेंडिंग है वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है? मोटा मोटी मैं कहूँ तो आज 15-16 तारीख हुई है, तो पूरा 1 महीना हमारे पास है तुम्हारे लिए, जिसके अंदर से हम लोग लास्ट का 1 हफ्ता एग्जाम के लिए निकाल देते हैं। तो हम तुम्हारे एग्जाम जहां तक मैं समझता हूँ 8 तारीख से भी कर सकते हैं। तो मोटा मोटी हमारे पास टाइम है तुम्हारे लिए। सो ऑलमोस्ट अ मंथ इज देयर विद अस। अब रही बात मेरी, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने तुम्हारे को अभी करवाए हैं, जिनकी पूरी थ्योरी या पूरा कोई चीज एग्जाम में नहीं आती। फेज 1 के अंदर में हम वो टॉपिक्स पढ़ाते कम है, क्योंकि हमने वो सेकंड में में पढ़ाया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर वो टच ना करें तो कुछ भी समझ में नहीं आता फेज 1 का इसको। तो मैंने अब तक जो पढ़ाया है वो सारी चीजें वो हैं जो बेसिक्स हैं पूरे नेविगेशन के। तो जब तक वो बेसिक ऑफ नेविगेशन क्लियर नहीं होगा तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी वैल्यू कम है, बट जिंदगी पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीइंग अ नेविगेटर, उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, ठीक है? तो इनफैक्ट मैं जो टाइम का चैप्टर भी आज कराने जा रहा था, मेरे को सरीन सर ने तो मना किया कि मत कराना। अगर तुम देखोगे तुम्हारा जो टॉपिक्स बने हुए हैं मंथ वाइज के, देखो उसमें कहाँ पे टाइम की बात की हुई है, देखो जरा, हैव अ लुक उर्विस।
डीटीएस में ना, जो अभी 3 महीने का तुम्हारा शेड्यूल नहीं बना हुआ, मई बैच को क्या कराना है, जून बैच को क्या कराना है, उसमें जो टॉपिक्स बने हुए हैं सर उसमें टाइम की बात। वही तो मांग रहे थे परसों की, टॉपिक्स दे दो हमें, क्या क्या कराना है। वो डीटीएस भेज दिया सर, वो 36 पेज का। हाँ, मैं वही कह रहा था, उसमें कहीं भी टाइम की बात ही नहीं कर रखी है। तो मैंने सही सर से पूछा था, मैंने कहा सर अगर मैं फेज 1 को टाइम चैप्टर नहीं कराऊंगा तो उनके काफी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो क्या करूं? बोले छोड़ देना, बाद में देखेंगे उसको। अब मैं काफी देर से, कम से कम 1.5-2 साल से मैं फेज 1 पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे मालूम है फेज 1 को टाइम चैप्टर के बगैर काम नहीं चलेगा। अब डीटीएस में टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी लेक्चर नहीं है, टाइम नहीं दिया हुआ कि इतने घंटे टाइम चैप्टर पे लगाने हैं, तो हम क्या करें? और भी देर से बात कर रहा हूँ मैं, पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बेटा। सर ये करने हैं अभी सर, अभी ये डिले इसलिए क्योंकि हो गया ना आप सर, ये इनिशियली तो सर शेड्यूल हुई नहीं क्लासेस, और बाद काफी लेट हो गया सर, अभी सेकंड मंथ से स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट हमारा। राइट, सर एक्चुअली यही देखो चक्कर है, आपको इतनी लेट लेके आए सर। जैसे आपको तो सर फिर भी वो हमसे पिछला बैच जो चार्ट वर्क का हो रहा था ना, उनका सर चार्ट वर्क शुरू हुआ 15 दिन में। सर आप मानोगे 15 दिन में, तो हमें तब से ले रहे हैं, अब तक कॉन्फिडेंस नहीं आया। 15 दिन में चार्ट वर्क करा के निपटा दिए। जैसे तो बच्चे नहीं होते, अरे चलो 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 हो गया जाओ पेपर में बैठ जाओ। क्या बैठ जाओ, वहां जाके एक दूसरे की शक्ल देख के आ जाएंगे। वो रिजल्ट भी भेजा सर मैंने, 4-5 बच्चे ऑल क्लियर थे वो इस बार जो पेपर हुआ था ना, बाकी हाँ सारे हाँ 99% फेलियर रिजल्ट है। अपने हर ती- महीने बैच को। पता नहीं सर, ये हमारे बैच के साथ भी क्या चल रहा है। शुरुआत में हमारे चार्ट वर्क की भी 3 दिन फैकल्टी चेंज कर दी। अच्छा, नेविगेशन है सर, ये ऑन टाइम स्टार्ट नहीं हुई क्लासेस, ये भी डिले करके चालू की, तो सर अभी स्किप करने वाली चीजें आ रही हैं। हाँ, नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम अपनी जगह पर ठीक हो, बट अगर मैं एआरआई की बात करूं तो हमने हमेशा ही चीजों को सही तरीके से चलाने की कोशिश करी है, चाहे वो कंप्लीट की बात हो। लेकिन पिछले 3 महीने के अंदर में, क्योंकि बहुत सारी फैकल्टी हमारी कोरोना से की वजह से प्रॉब्लम में आई, काफी सारे लोग, इनफैक्ट वंदना को भी कोरोना हुआ, मतलब बहुत सारे लोगों को मैं बताऊं एआरआई में कोरोना हो गया। So that is why couple of batches have suffered because of that, and your batch is also one of them. At the same time, I can say we have recovered your batch a bit. Recovered in the sense कि मैंने ज्वाइन कर लिया है, काफी सारी चीजों को हैंडल आउट कर लिया है, भाभा सर भी आने वाले हैं, मतलब बिफोर इट इज टू लेट थिंग्स हैव सॉर्टेड आउट अ बिट। ये मेरा कहने का मतलब है। और प्रॉब्लम्स तो आती हैं लाइफ के अंदर में, देयर इज नो यू नो स्मूथ लाइन इन लाइफ। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये कहने का था, समझने का, कि जो मई बैच के लिए कि तुम्हारा चार्ट वर्क अभी होना बाकी है, मैं बस वही पूछना चाह रहा था कि उसका स्टेटस क्या है। सर बिल्कुल बाकी है सर, अभी हमारे जैसे कई 3-4 टॉपिक तो हुए नहीं, प्रैक्टिस भी नहीं हुई सर एक्चुअली ना उनकी। जो 2 सम देखे थे वो सर बाबा सर, उनमें से एक हुआ, एक तो हो ही नहीं रहा हमसे। तो अभी अगली बार जब वो सर आएंगे तो हम वही डिस्कस करेंगे पहले, फिर वो 1 घंटे डिस्कशन। तो सर क्लासेस इतनी कम लगा रहे हैं सर, ये शुरू में करना था। अब नहीं, इन दी एंड क्या हुआ सर मैं कि वही तो कह रहा हूँ, अगर फैकल्टी बीमार हो जाएगी तो क्या करेंगे बता मेरे सर वो तो आप तो क्या करोगे सर, हम तो फिर भी गधे हैं सारे, हम क्या करेंगे ये बताओ। को। हाँ, अब क्या हुआ, सारा कुछ अटक गया। देखो मैं भी बीमार हो गया, बाबा सर भी बीमार हो गए, तो और एक दो फैकल्टी हमारी पहले चली गई थी, फॉर एग्जाम्पल आदित्य सर हैज लेफ्ट अस। तो जो अच्छे फैकल्टीज थे वो सारे या तो बीमार थे या थोड़ा सा बीमार हो गए या चले गए छोड़ करके। अब प्रॉब्लम ये आई कि जो नॉन रेगुलर फैकल्टी थी क्लासेस की, उनको बुलाना पड़ा, इमरजेंसी में काम चलाना पड़ा, उधर भी कुछ इश्यूज आ गए। तो इट हैपेंस, इट हैपेंस। बट ये हमारी कोई इंटेंशन कहीं पर भी ऐसी नहीं थी कि तुम्हारे साथ कोई भेदभाव किया जाए या जानबूझ करके तुम्हारे को ऐसी स्थिति में डाला जाए। इट जस्ट हैपेंस। अब मैं अपनी बात करूं, मैं तुमसे ये जो बात करना चाहता था कि ये जो टाइम चैप्टर की मैंने कहानी बनानी है, सुनानी है, अब ये मुझे कम से कम 3 से 4 क्लासेस लगनी है। अब डीटीएस में टाइम के लिए कुछ नहीं दिया हुआ फेज 1 में, तो क्या मैं पढ़ाऊं या मैं छोड़ दूं या सीधा मैं स्टार वाले क्वेश्चन में चला जाऊं? जैसा आप लोग कहें मैं वैसा कर लूं। सर ये तो आपको भी सर मालूम है सर, नहीं पढ़ा होगा तो पहले जाएंगे सारे के सारे। मैं सर भी एक तो काम करो, जो हाँ सर आपके तरफ से आपको लगता है ना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सर, देखो बेसिक्स तो आप एक बार बता ही दो। जो पीजेड एक्स ट्रायंगल के हिसाब से आपको लगता है कि ये तो चाहिए ही चाहिए सर, वो तो करवाओ। क्यों पता है सर क्या होएगा,
3-4 तो अपन तो कर लेंगे अभी, बिल्कुल वो तो बढ़िया चीज है सर। एंड में हम चाह रहे थे कि सर आप सबके साथ ना, टीचर के साथ सर हम पास पेपर कर पाए, वो होती है सर असली तैयारी। थ्योरी भी पढ़ी, हम हाँ पास पेपर का टाइम ही नहीं मिलेगा सर हमें तो। और वो डाउट किससे क्लियर करेंगे सर हम? और ये तो कहने की बातें होती हैं सर, सबके नंबर हैं सर, आपको इतना ना पकड़ भी नहीं पाएंगे सर। आज तक इस बैच के बच्चों ने सर आपको ऐसे कॉल करके ऐसे सर ये समझाओ वो समझाओ, बड़ा मुश्किल सा हो जाता है सर। ये जो क्लास में होती है वही होती है। बिल्कुल सही बात है, आई एम नो डाउट ऑन दैट, नो डाउट ऑन दैट कि जो क्लास में होगा वही होगा, उसके बाद कितना पूछ लोगे मेरे से, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैं अपनी बात करूं तो मैं सारे फेज 1 के जितने भी पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स हैं मोटा मोटी पिछले 7-8 टाइम्स के, और उससे पहले जो मुझे मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो सारे मैं कराने वाला हूँ तुम्हारे को। इनफैक्ट कुछ कुछ तो मैं टॉपिक वाइज करा दिए हैं, कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स डिफिकल्ट है वो मैं बाद में कराने वाला हूँ, है ना। सो मेरा भी पॉइंट वही है कि मैं कंफ्यूज स्टेट में था कि मैं टाइम चैप्टर कराऊं या ना कराऊं, इसलिए मैंने बातचीत सर भी एक की। काम करो सर, आप सरीन सर से ना ये बात कर लो, हमें सेफ्टी की क्लासेस नहीं चाहिए सर। क्यों सेफ्टी? वो सर आते हैं पढ़ते हैं चले जाते हैं, वो कोई हमारे जीरो फायदा है। हमें बस इतना पता चल रहा है ये चैप्टर हाँ भाई कभी एंड में पढ़ना है, क्योंकि वो थ्योरी तो सर आप ग्रैस्प कर नहीं पाते। तो वो हमें नहीं चाहिए सर, वो बस हमें टॉपिक्स भी पता होंगे ना सर, वो तो खुद करनी है सर। थ्योरी इज टू बी डन बाय आवरसेल्फ। न्यूमेरिकल चाहिए सर इन सब में आपकी है, तो वो आप ले लो सर। आप सेफ्टी अगले वीक। सेफ्टी कौन पढ़ा रहा है? अजय पुरी पढ़ा रहे हैं सर अजय पूरी पढ़ा रहे हैं सर, वो तो एंड में सर खुद रट्टे मारने हैं हमें। अच्छा ठीक है ठीक है। एक चलो सर ये हमारी एचआर की क्लासेस है सर, उसका कहाँ यूज है मेरे को समझ में नहीं आया सर। ये वो सेफ्टी में ही है बस सर, वो नोट्स दे दो हमें, वो नोट्स टाइम पढ़ेंगे। भी तो वो टाइम भी तो यूटिलाइज हो सकता है सर। वो उसमें कुछ नहीं करती पब्लिक, ऑनलाइन होके भाग जाती है सर इधर उधर। हाँ और बात सर आप अब तो हम उस फेज में आ गए सर, हमारा ही नुकसान हो रहा है दिन के हिसाब से। और सर टू बी वेरी फ्रैंक, 1 महीना नहीं है सर, 15 तारीख है, 5 को आप एग्जाम देने की सोच रहे हो, 7 दिन पहले आप कहते हो कि छोड़ दोगे, 11 दिन बचे हैं सर। नहीं नहीं नहीं, हमने छोड़ना नहीं तुम्हारे को, जस्ट बी क्लियर, हम तुम्हारे को एक दिन पहले भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। अभी वो सिस्टम खत्म हो गया है। अभी हम लोग टू द एंड पढ़ाई कराते हैं, और इनफैक्ट फेज 1 की तो और पढ़ाई कराते हैं। फेज 1 की क्लासेस ही पूरी नहीं होती हमारी, क्योंकि वो नंबर ऑफ डिटेल्स के हिसाब से तो हम फेज 1 को छोड़ते ही नहीं बिल्कुल भी। इनफैक्ट एग्जाम वाले दिन भी पकड़ के रखते हैं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट कम करता हूँ, मैं कहानियों में सुनाता हूँ टाइम चैप्टर, और थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, टाइम के बगैर काम चलेगा नहीं। और तो चलाते इसमें हैं कुछ काम। एक मदद आप कर सकते हो सर, जितने मतलब ये सभी फैकल्टी से सर एक बार आप ना बात करके सर, क्योंकि ऑनलाइन ही रहने वाला है, जो पास्ट क्वेश्चन पास्ट ईयर के सर 20-25 सम सर सोल्व करके हमें वो दे दोगे ना सर, उसमें मतलब आपने ढंग से सोल्व कर रखा है, और हम घर पे भी प्रैक्टिस कर लें, आंसर्स भी मिला लें, और मतलब देख भी लें, तो सर वो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। मतलब एक एक सर को सर प्रैक्टिस करने हैं, बट सर दैट विल बी लाइक बहुत ही बड़ी हेल्प है सर वो। हाँ मेरे पास वो क्वेश्चंस हैं, मैं दे दूंगा तुम्हारे को, और मैं क्लास में भी करा दूंगा ना। जी सर। ठीक है, बाकी सब फैकल्टी का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज हर किसी का अपना स्टाइल ऑफ टीचिंग है, दैट इज, वो प्रेशराइज करना इज नॉट दैट द राइट थिंग, बट यस क्योंकि फिर अगर हम सारे क्वेश्चन ऐसे करके देंगे तो बच्चे क्लास में आएंगे नहीं। अभी भी मेरी गारंटी है, देखो हम लोग 4-5 लोग बातचीत कर रहे हैं, अगर तुम्हारा 40 का बैच है, अभी भी 10-12-15 लड़के ऐसे होंगे जो कुछ और कर रहे होंगे, गारंटी है। जून बैच वाले तो कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं सर, ये सब सुन के। जून वालों का तो कटेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ ये चार्ट वर्क में इनको। सरीन सर हमें कह रहे थे ना तुम ऐसे फंस जाओगे, टीचर वापस मत बुलाओ। और जून को तो मैं ढंग से नहीं 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 रखूंगा, नहीं जून का तो सर कट रहा है, मैं 100% अभी लिख के दे दी इनको। नहीं चार्ट नहीं, वर्क इनसे नहीं हो रहा। मैं लिख के दे सकता हूँ, जून वाले तो बेनिफिट स्टेज में देंगे, गारंटी है मेरी। 1 महीने जून में वाले आप बेनिफिट स्टेज पे इसलिए रहेंगे सर, आप इनके ये जिस दिन से इन्होंने ज्वाइन किया उस दिन से आप भी पढ़ा रहे हो सर, हमें आप मिले 1 महीने के बाद में। एब्सोल्युटली, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। और भाभा सर भी आ गए हम, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, नॉर्मलाइजेशन पे आ गया जून बैच। तो दे आर ऑलरेडी एट नॉर्मलाइजेशन। प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे एंड पे है, थोड़ी सी होगी, तुम्हारा भी काफी हद तक कवर हो जाएगा, बट जून बैच में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटीड है। अनलेस
समथिंग रियली गोज रॉन्ग आफ्टर दैट, कोई बीमार हो जाए कोई अलग बात है, जिसका किसी को नहीं पता, नोबडी नोज अबाउट इट। ठीक है, चलो लेट्स कट द crap now and let's move to the topic which is very important, time chapter। ठीक है, इसकी ना तुम स्क्रीनशॉट लेना, ऐसे हम टाइम बचाते हैं। लेट्स सेव द टाइम। मैं अपनी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, कहानियां सुना रहा हूँ, सब कहानी में सुनाऊंगा चीजें, कहानी में समझना और स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं लिखवाने का टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, चलो। सर रिकॉर्डिंग चालू है सही ठीक रहेगा। सॉरी, रिकॉर्डिंग चालू है क्या सर? हाँ रिकॉर्डिंग चालू है। क्यों, क्या हो गया? मेरे इसमें दिखा नहीं रहा था सर, इसीलिए। हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, चिंता ना करो, डोंट वरी, यू विल गेट एवरीथिंग। बस स्क्रीनशॉट ले लेना बस, दैट इज द बेस्ट, वी कैन सेव सम टाइम। ओके सर। ठीक है, हम लोग टाइम चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइम, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा इतना आसान अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम की नहीं है। तो पहले तो हम ये समझते हैं टाइम का मतलब क्या है। अगर हम ध्यान से सोचें तो हमें कभी भी समझ में नहीं आता कि टाइम को हम डिफाइन कैसे करें, बहुत ही डिफिकल्ट है। अब लॉजिक ये कहता है कि मैं अपनी बात करूं, अभी मेरी क्लास तकरीबन 4:45 बजे खत्म होने वाली है, ये मैं फ्यूचर टेंस की बात कर रहा हूं। तो मोटा मोटी मैं कहूं कि अभी 30 से 35 मिनट बाद मेरी क्लास खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली जब हम टाइम की बात करी तो हमने एक मेजरमेंट करी जो फ्यूचर में होने वाला है। देयर इज अ मेजरमेंट ऑफ समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन फ्यूचर। एट द सेम टाइम अगर मैं ये कहूं कि जैसा उर्वीज कह रहा था कि हमारा तो 2 महीने हो गए हमारे बैच को शुरू हुए, हमारा कोर्स खत्म नहीं हुआ, तो 2 महीने जो इसने पास की बात करी वो भी एक मेजरमेंट है। वो कि जो हो चुका है, क्या हो चुका है, इनका बैच स्टार्ट हो चुका है 2 महीने पहले। तो टाइम को अगर डिफाइन करें तो ये मतलब है टाइम का, इट्स अ मेजरमेंट ऑफ एन एक्शन, यानी एक्शन मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है और या फिर जो पास्ट में हो चुका है, वहां तक की एक कैलकुलेशन है। अब बात ये है कि अगर ये मेजरमेंट है, ये कैलकुलेशन है, तो इसकी कोई यूनिट भी होनी चाहिए। तो जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने सोचा इसकी यूनिट क्या बनाए। तो जिंदगी में, हमारे सबकी जिंदगी में एक चीज हम यूज करते थे कि एक दिन एक दिन एक दिन, तो हमने टाइम की यूनिट ही डे बना दी। अब ये कहने को तो हमने डे बना दिया कि एक यूनिट का नाम दे दिया द डे, अब उस डे को डिफाइन करना भी जरूरी था। अब डिफाइन हमने कहा कि यार रोज सुबह एक अंतराल के बाद, रोज सुबह होती है फिर रात होती है और फिर सुबह हो जाती है। तो हमने इसी इसी कल्पना को समझते हुए हमने कहा कि हमारी जो अर्थ है वो स्पेस में किसी भी पर्टिकुलर चीज के रेफरेंस में रोटेट करती है, किसी भी पर्टिकुलर चीज के रेफरेंस में रोटेट करती है, उसी को हमने द डे कह दिया। तो हमने क्या माना इसको, इट इज द इंटरवल इन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव मेरिडियन पैसेज ऑफ अ हेवनली बॉडी ओवर द सेम मेरिडियन। यानी कि एक मेरिडियन हमने किसी भी हेवनली बॉडी के सामने रखा और अर्थ को रोटेट करा दिया। रोटेट होने के बाद जब वो मेरिडियन पैसेज दोबारा से उसी हेवनली बॉडी के इन लाइन हुआ, जो टाइम बीता उसी को हमने डे कह दिया। क्या इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। अब ये जो हेवनली बॉडी थी स्पेस में, वो हमने डिफाइन नहीं की थी इन दी डेफिनेशन ऑफ द डे। अब बात ये आई कि हम वो हेवनली बॉडी कौन सी हो स्पेस में, तो सोचा गया कि द बेस्ट ऑप्शन वाज कि वो हेवनली बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो कि इक्विनॉक्शियल पर हो और बहुत दूर हो, टू बी वेरी फार अवे। इस बात को समझते हुए हमने वो हेवनली बॉडी स्पेस में जिसके रेफरेंस में अर्थ घूम रही थी उसको डिफाइन किया, और वो चीज हमने ढूंढी
फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, तो हमने अपनी डेफिनेशन को मॉडिफाई किया। अब द डे से हमने एक नया दिन बनाया, उसका नाम था द साइडेरियल डे। यानी कि अब हमारी अर्थ फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज के रेफरेंस से जब रोटेट करती है, दो सक्सेसिव मेरिडियन पैसेज होते हैं, उसको साइडेरियल डे कहते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आएगी साइडेरियल डे क्या चीज होती है? आगे सर। आ गई सर, ओके। ये जो साइडेरियल डे हमने यूनिट बनाई थी, ये सबसे बेस्ट यूनिट थी। सबसे बेस्ट मतलब दिस वुड हैव बीन दी बेस्ट यूनिट, और बहुत सारी जिंदगी हमारी आसान हो जाती है और हम यही इसी से अपना टाइम का रेफरेंस बनाते। बट इसमें एक टेक्निकल इशू था, कोई बताएगा क्या इशू था? ये पॉइंट तो इमेजिनरी है, कुछ दिखता तो नहीं। इससे उससे फर्क नहीं पड़ता भाई, एक मेरी बात का जवाब दो। अभी मैं मीन सन बनाने वाला हूँ, समझाऊंगा मीन सन भी क्या है। मीन सन जैसी कोई चीज भी तो नहीं है ना? अब लॉजिकली देखा जाए, कोई रैशनल होराइजन जैसी कोई चीज है? इज देयर एनीथिंग अबाउट लाइक रैशनल होराइजन? नहीं। बट हमने पूरी नेविगेशन उस पर बना दी, है ना? तो पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि टेक्निकली क्या प्रॉब्लम आ रही। टेक्निकली प्रॉब्लम ये आई कि अगर जब हमने एरीज से चीजें बनाई, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज से, तो हमारे जो कॉमन लोग थे, कॉमन यानी कि रिक्शे वाला हो गया, चाय वाला हो गया, सब्जी वाला हो गया, या कोई भी आदमी, उसकी जिंदगी, इनफैक्ट हमारी जिंदगी भी, सेलर्स की, नेविगेटर्स की भी, समहाउ वी कैन से दैट, जबकि हम 24 घंटे काम करते हैं, हम सबकी नॉर्मल आदमियों की जिंदगी जो है ना, वो चलती है सूरज के भरोसे, सूरज के हिसाब से। तो इन लोगों की जिंदगी सूरज के हिसाब से चल रही थी, इनको ये बात समझ में नहीं आई, और हमारे को एक नई यूनिट बनानी पड़ी जो कि विद रिस्पेक्ट टू सन थी। उस यूनिट का नाम था एपरेंट सोलर डे। अब ये एपरेंट क्यों और सोलर डे का क्या मतलब हुआ? हमने एक सोचा, क्यों ना हम अपनी इस यूनिट को, साइडेरियल डे वाली यूनिट जो सबसे बेहतरीन यूनिट है, हम सन के हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है जी। तो हमने कोशिश करी और हमने सोच लिया कि भाई जो सन हमें दिखाई देता है उसके हिसाब से ही हम अपनी यूनिट बना लेते हैं टाइम की, और हमने उसको नाम दिया apparent solar day. The definition is it's an interval in time between two successive transits of the true sun across the same meridian. यानी कि जब हमारी अर्थ सूरज के इनलाइन हो और फिर घूमते घूमते फिर इनलाइन हो जाए, उसको एक दिन, सूरज का एक दिन या एपरेंट सोलर डे कहेंगे। अब इसमें ये हमने बना तो ली, पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? बोर्ड पे दिखा रहा हूं। हाँ जी, बोर्ड पे देखिए। अब जो हमने साइडेरियल डे बनाया और जो एपरेंट सोलर डे बनाया, ये हम बनाना क्या चाह रहे थे? हम बनाना चाह रहे थे यूनिट ऑफ टाइम फॉर एवरीडे यूज। किसी भी यूनिट का एक सबसे मेजर चीज या मेजर क्राइटेरिया क्या होता है? इट शुड बी अ फिक्स्ड वैल्यू। क्या ये बात सही नहीं है कि किसी भी यूनिट की, सपोज मीटर की बात करूं या किलोग्राम की मैं बात करूं या वॉल्यूम की बात करूं, 1 मीटर क्यूब की बात करूं, द वैल्यू हैज टू बी फिक्स्ड। क्या ये बात सही नहीं है? अरे भैया हाँ या ना तो कर दो। सही है सर। है ना? तो यस सर, इसमें सही है। ये जो हमने यूनिट बनाई थी, कौन सी वाली? पहले वाली, साइडेरियल डे। अब समझा रहा हूं उसको हमने कैसे बनाया। लेट्स से ये हमारे सन का ऑर्बिटल पाथ है 365 दिन वाला, और ये हमारा सन है। लेट्स से हमारी अर्थ एट एनी गिवन टाइम इज हियर। इस पे हमने एक मेरिडियन चूज किया और उसको इन लाइन कर दिया सन के भी, एरीज के भी।
अब हमने अपनी अर्थ को रोटेट करना शुरू किया एंटी क्लॉकवाइज। अब जब हमारी अर्थ 24 घंटे के हिसाब से रोटेट कर गई तो वो अपनी ऑर्बिटल पाथ में भी थोड़ा सा नीचे मूव कर गई, है ना। जब वो थोड़ा सा नीचे मूव कर गई तो अर्थ की पोजीशन कुछ ऐसे हो गई और ये वाला मेरिडियन वापस इन लाइन हो गया। अब ये 360 डिग्री तो घूम गया था, 360 डिग्री घूम करके ये एरीज से इन लाइन हो गया। एरीज से लाइन कैसे हो गया? क्योंकि एरीज तो बहुत दूर है, इट्स वेरी वेरी फार अवे। सो स्मॉल चेंज इन द declination of the sun have not changed much bearing for the Aries, but क्योंकि सन नजदीक में है, the sun is very close by, 360 डिग्री घूमने के बाद में ये इनलाइन नहीं हुआ और हमारी अर्थ को थोड़ा सा और घूमना पड़ा to be in line with the sun to complete one apparent solar day। ये जो एंगल है, this angle is almost 59 मिनट्स, ठीक है। अब जब हमने एपरेंट सोलर डे के हिसाब से यूनिट बनाई तब हमने एक चीज और नोटिस करी। क्या नोटिस करी? कि अगर हम ये वाला सिलसिला किसी भी एनी अदर डे बनाए तो ये जो वैल्यू है, सपोज यहां से यहां सेम चीज बनाते हैं एक दिन की और, तो ये जो एंगल है वो डिफरेंट आता है। क्यों आता है? बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ द सन। हमारी स्पीड ऑफ सन कैसी है आपको मालूम है? डिफरेंट है स्पीड। क्यों डिफरेंट है? बिकॉज इट्स नॉट केपलर लॉ के अकॉर्डिंग, केपलर लॉ के हिसाब से, बिकॉज दिस इज नॉट द सर्कुलर पाथ, इट्स अ इलिप्टिकल पाथ। तो जब सन नजदीक होता है और क्लोज बाय होती है तो स्पीड तेज हो जाती है, अदरवाइज क्या बोलते हैं? पेरिहीलियन एंड एपहीलियन। तो इसकी वजह से जो एपरेंट सोलर डे हमने बनाया, सन के हिसाब से यूनिट बनाना चाह रहे थे, उससे हम यूनिट नहीं बना पाए क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं थी। इस बात को समझते हुए, क्योंकि सन में कुछ प्रॉब्लम थी, हमको कुछ और बनाना पड़ा। और हमने क्या बनाया? हमने एक नया आविष्कार किया। क्या आविष्कार किया? एक सेकंड। हमने एक नया आविष्कार किया मीन सन का। क्या आविष्कार किया? हमने ऐसी कोई चीज बनाई जो सूरज के जैसी तो थी, सूरज के नजदीक में थी, बट उसमें वो कमी नहीं थी जो हमारे रियल सूरज में थी। रियल सूरज में क्या कमी थी? उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं थी। तो हमने एक मीन सन की कल्पना करी जो सूरज के जैसी थी, नजदीक थी, काफी नजदीक थी सूरज के, बट उसको हमने घुमाया इक्विनॉक्शियल पे और विद कांस्टेंट स्पीड। और मीन सन के हिसाब से हमने जो यूनिट बनाई टाइम की, उसको नाम दिया मीन सोलर डे। ये जो मीन सोलर डे की हमने यूनिट बनाई, ये फिक्स्ड वैल्यू थी और इसी वैल्यू से आपकी घड़ी, मेरी घड़ी, जीपीएस की घड़ी, मोबाइल की घड़ी, जहाज की घड़ी, सारी मीन सोलर डे पे ही आधारित है और मीन सोलर डे के हिसाब से ही हम मूव करते हैं। अब एक स्लाइड दिखा रहा हूं, नोट डाउन कर लो या छाप लो। क्या हो गया? हाँ जी, ये एपरेंट सोलर डे की डेफिनेशन मैं लिखवा रहा था। और इसकी वजह से, क्योंकि हमने मीन सन बनाया, तो जो नया, जो पुराना वाला हमारा सन था, ओरिजिनल सन था, उसको हमने नाम दिया ट्रू सन का।
अब हमारे पास दो अलग अलग सन हो गए थे, एक ट्रू सन यानी जो रियलिटी में है, और एक मीन सन जो कि इमेजिनेशन पे है। बट वो इमेजिनेशन से ही हमने अपनी घड़ियां बनाई, ठीक है ना। मुझे बताना ताकि मैं आगे करूं। ये लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। किसी की आवाज नहीं आ रही। उर्वेश कम इन। हाँ जी सर, हाँ जी, लिख लिया था। बेटा समझ में आ रही है कुछ बातें? हाँ जी सर। ठीक है, आगे कर दूं। ये जो स्क्रीन पे अभी तुम्हारे आ रहा है ये कर बड़ा दो। इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्क्रीन पे आ रहा है ये E1 और E2 की बात लास्ट में करूंगा मैं। व्हाट इज E1 एंड E2, सो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। चलो अब ये डेफिनेशन लिखो मीन सन की। तो हमने मीन सन से एक दिन बनाया और उस एक दिन में 24 घंटे बनाए, 24 घंटे बनाए। 12 घंटे मोटा मोटी दिन के, 12 घंटे मोटा मोटी रात के, ऐसी कैलकुलेशन करी। हाँ जी, हो गया। ओके, ये बोर्ड के डायग्राम बनाए तुम लोगों ने जो मैंने बोर्ड पे बनाया था? जी सर, बना लिया। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूँ, एक चीज और बताना चाहता हूँ। ये जो हमारा एरीज टू एरीज की जो स्पीड है, एरीज टू एरीज हमने टाइम कम लिया ना। हेलो, हाँ जी सर, टाइम कम लिया, रोटेट की जरूरत नहीं कम पड़ी। लिया। जब टाइम हम कम लेते हैं सेम नंबर सेम टाइम सेम डिस्टेंस के लिए, तो स्पीड ज्यादा हो जाती है। क्या ये बात सही नहीं है? हाँ है जी ना? सर। तो बेसिकली सन की जो स्पीड है वो 15 डिग्री प्रति घंटा है, और एरीज की जो स्पीड है इसीलिए 15 डिग्री 2.5 मिनट प्रति घंटा है। ठीक है। तो हमने जो मीन सन से जो कैलकुलेशन करी उसके हिसाब से हमारी जो 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्रीज, 60 मिनट इज इक्वल टू 15 डिग्री, 4 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। ये हमारी कैलकुलेशन आई समझाने के लिए। ठीक है। अब ये जो मीन सन और ट्रू सन हमने बना दिए, इनको प्लेस करने का टाइम आ गया। प्लेस करने का टाइम मतलब ये दोनों कहां पर मूव कर रहे थे? ये दोनों मूव कर रहे थे सेलेस्टियल स्फीयर पे। कैसे? अभी बताता हूं कैसे। ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना लेना, काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट डायग्राम है। पूजा भाई,
celestial sphere this is equinoctial, this is ecliptic. The true sun always moves on ecliptic. This is true sun. And the mean sun always moves on the equinoctial. अब एक बात सोचो, है तो ये इमेजिनेशन है, कुछ तो है ना, देयर इज समथिंग. सो रोज के हिसाब से, रियलिटी के हिसाब से जो ट्रू सन है वो अपने एक्लिप्टिक पे कहीं घूम रहा है विद अपनी जो उसकी स्पीड है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी ज्यादा कभी कम. ठीक. और जो हमारा मीन सन है वो इक्विनॉक्शियल पे चल रहा है विद द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्पीड, जो कि उसकी एवरेज वैल्यू है. इसका मतलब कभी न कभी या हर वक्त इन दोनों के बीच में एक एंगल होगा, एक एंगल बनेगा. ये एंगल 0 भी हो सकता है और कुछ एंगल भी हो सकता है. ये जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में एट एनी गिवन टाइम, मैं अभी की बात करूं 16 जुलाई 2021 की, अभी भी there is some angle between the mean sun and the true sun, और ये एंगल की कुछ वैल्यू होगी और ये एंगल कहां बनेगा, पोल के ऊपर. ये जो एंगल इन दोनों के बीच में बनेगा उसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ टाइम. कितने लोगों को ये बात समझ में आई? तो ये थोड़ा ऊपर से ऊपर कर दो. नहीं सर, ये थ्योरी ऊपर से चलेगी. चलिए ऊपर चलिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात. एक बात बता, ये ट्रू सन जो है वो एक्लिप्टिक पे मूव कर रहा है कि नहीं? वो तो रियलिटी है. यस सर. ठीक है. जब भी हमने एक मीन सन बनाया था, जब मीन सन बनाया तो मीन सन कुछ ऐसा था जो कि सूरज के जैसा था और उसको धक्का मारा होगा हमने इन दोनों को एक साथ भी जब भी स्टार्ट किया होगा. इसको लेट्स से फॉर एग्जांपल समझाने के लिए कह रहा हूं, हमने इन दोनों को इस पॉइंट पे रखा, मीन सन को ट्रू सन को जब भी एनी गिवन डे यहां पे रखा, एक को एक्लिप्टिक पे धक्का मार दिया और एक को इक्विनॉक्शियल पे धक्का मार दिया. सही है कि नहीं? हाँ या ना? यस सर. और रोज क्या ये इनकी मूवमेंट हो रही है? तो आज के दिन लॉजिकली, क्योंकि ट्रू सन अपनी इस एक्लिप्टिक पे डिफरेंट स्पीड पे जा रहा है और मीन सन इस स्पीड पे जा रहा है, तो आज के दिन लॉजिकल सी ऐसी बात होगी, आज के दिन जब ये दोनों अपने अपने किसी पॉइंट पर होंगे, कहीं भी जर्नी पे, एक्लिप्टिक पे या इक्विनॉक्शियल पे, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा. दो डिफरेंट मेरिडियन विल पास थ्रू इट. आ रही है बात समझ में? ये जो Yes. इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा मेरिडियन पे, सॉरी सेलेस्टियल पोल पे, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टाइम. इसको अगर देसी भाषा में समझाऊं, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा समझते. एक ऊपर वाले ने घड़ी बनाई. किसने बनाई घड़ी? ऊपर वाले ने घड़ी बनाई ट्रू सन के हिसाब से. आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर. एक घड़ी बनाई सूरज ट्रू सन के हिसाब से ऊपर वाले ने, गॉड ने. ठीक है. वो जो गॉड ने घड़ी बनाई, उस घड़ी को इंसान ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई गॉड की जो घड़ी थी उसमें कोई त्रुटि है, उसमें कुछ कमी है. तो इंसान ने अपनी एक घड़ी बनाई, उस घड़ी का नाम दिया मीन सन. आ रही है बात समझ में कुछ? यस सर.
तो जो ऊपर वाले की घड़ी थी और जो नीचे वाले की घड़ी थी, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो तो रहेगा, हाँ या ना? यस सर। लॉजिकल सी बात। वो जो डिफरेंस है ऊपर वाले की घड़ी में और नीचे वाले की घड़ी में, उसी को इक्वेशन ऑफ टाइम कहते हैं। ओके सर। आपकी बात सही है। The difference between the God-made clock and the man-made clock is called as equation of time. As simple as it is. और वो एक्चुअली क्या चीज है? It's an angle at the celestial pole. इतनी सी बात है। आ रही बात समझ में? हाँ सर। यस सर, आ रही है। ठीक है, आ रही है तो छापो एक बार। यस सर, छाप लिया सर। छाप लिया? डायग्राम बना लो बस अच्छा सा। फिर मैं एक दो चीजें लिखवाऊंगा। अब जो लिखवाऊंगा वो लिखना जरूर, वो राइट डाउन करना। आई विल टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ टाइम के बारे में कुछ चीजें लिखवाऊंगा, वो लिख लेना तसल्ली से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मैं अब शेयर कर रहा हूँ वापस से, इसको छापना, फिर आगे बढ़ाते हैं। ये लिख लो जरा। ये डेफिनेशन से आ सकती है एग्जाम में, इसलिए मैं लिखवाता हूँ। चलो आगे बढ़ाते हैं। नाउ हैव अ लुक ऑन, जो बात मैंने अभी बोर्ड पे बनाई है 2 डायमेंशन में, वही बात आपकी स्क्रीन पर 3 डायमेंशन व्यू में आ रही है। देखिए ध्यान से। लाल वाला सन अपने एक्लिप्टिक पे चल रहा है और ब्लू वाला सन इक्विनॉक्शियल पे चल रहा है ना? एट एनी गिवन टाइम देयर विल बी either there is some angle between them or there will be no angle between them. अगर कोई एंगल नहीं होगा तो हम ऐसा कह देंगे कि इक्वेशन ऑफ टाइम इज 0, और अगर कुछ एंगल होगा तो जितना एंगल होगा उसको टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम कह देंगे उतना इक्वेशन ऑफ टाइम है उन दोनों के बीच में। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो अब जो दे रहा हूं उसको नोट डाउन करो। इसको नोट डाउन करना, राइट इट डाउन नाउ। एक मिनट लास्ट स्लाइड दिखाना सर। हाँ जी सर, श्योर श्योर श्योर। किसी की आवाज नहीं आई तो मुझे लगा कि शायद हो गया होगा।
सर ये इक्वेशन ऑफ टाइम में डिफरेंस वर्ड क्यों नहीं यूज किया हुआ, सिर्फ एक्सेस वर्ड क्यों यूज किया? इसका मतलब ये है कि हमने एक रेफरेंस लिया है कि मीन सन का ही रेफरेंस है, यानी कि हम इक्वेशन ऑफ टाइम को प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं वही वो विद रिस्पेक्ट टू मीन सन करते हैं। ऐसा हमने अपनी थ्योरी में डाला है। अब थोड़ा सा रुक जा, देखो अपना आंसर मिल जाएगा इसका कि एक्सेस क्यों है। एक्सेस क्यों है? क्योंकि हमने जो मीन सन आगे होता है उसको पॉजिटिव माना है। अब वो मीन सन आगे का मतलब क्या अभी बताता हूँ, थोड़ा सा वेट कर, थोड़ा सा वेट। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि वो आगे पीछे का मतलब क्या है पहले। हो गया सर? हो गया? ओके। तो इक्वेशन ऑफ टाइम कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, इट्स एन इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वेशन ऑफ टाइम की मैक्सिमम वैल्यू दो होती है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और इक्वेशन ऑफ टाइम साल में 4 बार जीरो होती है, तकरीबन इन दोज पोजीशन एज कमिंग ऑन टू योर स्क्रीन। जब ये लिख लो तो मुझे बताना, फिर मैं कैमरा खोल के कुछ समझाऊंगा। हो गया? यार एक मिनट। हाँ जी, अब जब हमने डिफरेंस भी निकाल लिया, डिफरेंस भी समझ लिया, अब हमारे को सिंपल घड़ी बनानी थी। सिंपल घड़ी मतलब अब घड़ी कैसे बनाए, पॉइंट वाज दैट। तो हमने दो घड़ियां बनाई, गॉड क्लॉक, मैन क्लॉक, है ना। गॉड क्लॉक जिसका रेफरेंस था ट्रू सन, मैन क्लॉक जिसका रेफरेंस था मीन सन। और इन दोनों घड़ियों को बनाने के लिए हमारे को एक रेफरेंस और ढूंढना पड़ा जो कि स्टैंडर्ड रेफरेंस हो सभी के लिए। वो रेफरेंस हमने ढूंढा ग्रीनविच का। ठीक है, सो इमेजिन करो आज के दिन, लेट्स टॉक अबाउट 16 जुलाई 2021। इन एन इमेजिनेशन कहीं ना कहीं एक्लिप्टिक पर ट्रू सन होगा, हाँ या ना? यस सर। अब वो जो ट्रू सन है उसको एक्लिप्टिक पे कहीं ना कहीं फिक्स कर दो, दिमाग में अपने फिक्स कर दो, है ना। अब जो हमारी अर्थ है, लेट्स से समझाने की बात कर रहा हूं, कितनी समझ में आएगी। ये हमारी अर्थ तो सेंटर में है। अब जो सूरज, ट्रू सन की बात कर रहा हूं, आज के दिन जहां भी है हमने वो फिक्स कर दिया। अब हमारी अर्थ उसके रेफरेंस में घूम रही है 360 डिग्री, सही है कि नहीं? उसके रेफरेंस में घूम रही है 360 डिग्री और एक दिन पूरा कर रही है। सो इसी 360 डिग्री को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, कैसे? लेट्स से दिस इज द ग्रीनविच,
दिस इज द ग्रीनविच। जब ट्रू सन यहां पे आएगा, यानी ग्रीनविच मेरिडियन पर होगा ट्रू सन, और फिर ये वापस घूम के आ जाएगा, तो 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। क्या ये बात सही है? अब हमारे पास क्वेश्चन ये था कि हम 000 किसको कहें। तो बेस्ट ऑप्शन वाज दिस, कि जब हमारा सूरज, ट्रू सन की बात कर रहा हूं अभी, जब हमारा ट्रू सन ग्रीनविच मेरिडियन पर होगा तब हम उसको 000 आवर्स कहेंगे। आ रही है बात समझ में? और जब ट्रू सन यहां पर आएगा इंफीरियर मेरिडियन पे, तब हम उसको 1200 कहेंगे। दिस वुड हैव बीन द बेस्ट ऑप्शन, बट इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम थी? अगर हम ये फंडा यूज करते, इसमें इसको 00 मानते, तो ये सिचुएशन कब आती? जब दोपहर का वक्त होता। अगर दोपहर के वक्त ये सिचुएशन आती, तो मान लेते हैं 16 जुलाई की बात कर रहा हूं, जब सूरज यहां पर होता, जब सूरज यहां पर होता, तो इसको मुझे कहना पड़ता 2300, और जब सूरज यहां पर होता तो मुझे इसको कहना पड़ता 0100। क्या ये बात सही नहीं है? सही है सर। अगर मैं ऐसा करता तो ये वाला टाइम हो जाता 16 जुलाई का फॉर एग्जाम्पल, और ये वाला टाइम हो जाता 17 जुलाई का। क्या ये बात भी सही है? यस सर। है ना? तो एक दिन में 2 डेट्स हो जाती, दैट विल बी क्वाइट इम्प्रैक्टिकल। इसी वजह से हमने अपनी घड़ी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और हमने क्या कहा कि जब भी सूरज इंफीरियर मेरिडियन पर होगा, सपोज यहां पर होगा, तब हमारी क्लॉक का रेफरेंस स्टार्ट होगा। इस पॉइंट को हम 000 कहेंगे, और जब सन इस पॉइंट पे आएगा, ग्रीनविच मेरिडियन पर आएगा, तब हम उसको 1200 कहेंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? सर इसमें ये नहीं आया समझ, वो 2 डेट कैसे आ गई ऊपर? हाँ, 2 डेट वो कैसे जैसे आएंगे? ग्रीनविच अच्छा, मेरी पे बात, लेट्स से, हाँ जी चलिए इसको छोड़ दे, मेरी बात का जवाब। अभी आज की मैं बात करूं, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, पहले सही समझाता हूं। कभी बचपन में सोचा था ये बात? कभी बचपन में, पता नहीं, मेरे दिमाग में तो आती थी। मैंने कई बार अपने माँ बाप से भी पूछा, स्कूल वालों से भी पूछा, किसी को आंसर नहीं मिला। तो इनफैक्ट जब यहाँ दरिया में आए, तब हमारे को इस बात का आंसर मिला कि जब हम सुबह सो के उठते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं तो 5 साढ़े 5 उठा करता था, कि ये 5 साढ़े 5 ही क्यों बजते हैं, इसको 00 क्यों नहीं ले लेते? मिला? मेरी बात समझा भाई? जब हम सो के उठते हैं, उसको हम 5 बजे कहते हैं, 6 बजे कहते हैं, 7 बजे कहते हैं, उसी को ही हम 000 क्यों नहीं कह देते? आ रही है मेरी बात समझ में? सो अगर हम हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, आज की बात कर रहा हूं, कल रात को 00 स्टार्ट हुआ जब रात का टाइम था। अगर वो रात के टाइम के बजाय दोपहर के 12 बजे 00 स्टार्ट होता, तो जब 11 बजते थे, आज के दिन जब 11 बजे, तो वो 23 नहीं बजे होते? तो एक दिन में 2 डेट नहीं हो जाती? किसने पूछा था? तो अगली डेट अगले दिन चली जाती ना, जैसे आज नहीं अभी मतलब दोपहर को 12 बजे तक 15 तारीख होती, 12 बजे के बाद 16 हो जाती, यूं हो जाता। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। और लॉजिक है, लॉजिक है, हमारी सारी जिंदगी, हमारे सारे ऑफिशियल काम सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में होते हैं। क्या ये बात सही नहीं है? सही है। ठीक है सर, ये बात सही बात सही है। है कि 12 बजे डेट चेंज होती है, फिर 12 बजे जीरो डेट के चेंज हो बजाय। जाती है, सिंपल सी बात ये है। और Yes, क्योंकि हम जहाजी हैं, है ना, हम जहाजी हैं, और बहुत से थोड़े से ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ी सी चीजें हैं जो 24 घंटे में काम करती हैं। अदरवाइज सारी दुनिया 9 to 5 में काम करती है, मोटा मोटी। भाई लोकल आप भी देख लो, आप
लोकल आदमी मतलब सफेदी वाले की बात कर लूं, मैं कारपेंटर की बात कर लूं, वो सुबह 8 बजे 9 बजे काम शुरू करता है, 5 बजे 6 बजे खत्म कर देता है। मैं टेलर की बात करूं, वो भी सुबह 9 बजे दुकान पे आता है, शाम को 5 बजे 6 बजे 7 बजे अपनी दुकान बंद कर देता है। नॉर्मल शॉपकीपर की बात करूं, वो भी सुबह 8 बजे या 9 बजे दुकान पे आता है, रात को 8-9 बजे बंद कर देता है दुकान। तो दे ऑल वर्क इन डे टाइम, तो दे ऑल वांट अ सिंगल डे ऑन अ सिंगल डे ऑन एनी डे। तो अगर हम अपनी बात करें तो अलग स्टोरी है, हम तो 24 घंटे में काम करते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। बट जो नॉर्मल आदमी है पूरी दुनिया के, वो इसी 9 to 5 में काम करते थे, 9 to 5 के जॉनर में काम करते हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम हो जाती। अगर इस तरह हम एक दिन में 2 डेट्स बना देते तो हम क्या कहते हैं कि भैया फेज 1 की लेट्स से फॉर एग्जांपल 12 बजे से पहले 16 तारीख को क्लास होगी और फेज 1 की 12 बजे के बाद 17वें दिन क्लास होगी, कंफ्यूजन हो जाती ना। तो दैट इज द पॉइंट। इसीलिए हमने ये फंडा बनाया कि हमने इन्फीरियर से सारे टाइम की मेजरमेंट्स करी। कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? आगे सर, आगे सर आगे। चलो अब उसके आगे की स्टोरी मंडे को बनाऊंगा। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है टाइम की? यस सर। कुछ आ रही है सर, कुछ आ रही है। कुछ कुछ अभी आनी शुरू हो गई है, अच्छी बात है। क्योंकि अभी माइंड बनाओ पहले कि हम कर क्या रहे हैं। हम टाइम को समझना चाह रहे हैं, और टाइम को समझने के लिए 2 अलग अलग टाइम है। एक सूरज के हिसाब से बना हुआ टाइम, जो कि रियल सूरज के हिसाब से टाइम है, और एक जो इंसान ने बनाया। दोनों के बीच में एक विरोधाभास है, एक डिफरेंस है। उस डिफरेंस का नाम इक्वेशन ऑफ टाइम है। अब उसको समझना कैसे है, मैंने अभी शुरू की है चीजें सारी। अभी मैंने पहली चीज बताई है कि हमने इंफीरियर से क्यों टाइम की मेजरमेंट करी। अब बनाऊंगा मैं 2 डिफरेंट क्लॉक, जैसे मैंने लिखा है, एक गॉड क्लॉक बनाऊंगा, एक मैन क्लॉक बनाऊंगा। जब गॉड क्लॉक और मैन क्लॉक बनाऊंगा तो जो और हल्की सी बात नहीं समझ में आ रही वो भी क्लैरिफाई हो जाएगी, बट वो करूंगा मंडे को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।